छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसकी उम्र होगी कोई 10 साल, लेकिन उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। मिट्टी से सने पैर, फटी हुई चप्पलें और आंखों में अनगिनत सवाल लिए वो हर दिन स्कूल जाता था, जहां वो सबसे पीछे बैठता और चुपचाप सब कुछ समझने की कोशिश करता। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था एक पुरानी डायरी। वो डायरी उसे उसके पिताजी ने दी थी जब उन्होंने गांव छोड़ने से पहले कहा था, बेटा जो दिल में हो उसमें लिख देना, जवाब एक दिन मिल जाएगा। पिताजी शहर काम की तलाश में गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। अर्जुन की मां खेतों में मजदूरी करती थी। दिन भर की थकान के बाद जब मां लौटती तो अर्जुन उसके पांव दबाता और पढ़ाई करता रहता। मां अक्सर कहती, तेरा पापा बड़ा आदमी बनाना चाहता था तुझे। अर्जुन बस मुस्कुरा देता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, सपना क्या होता है? सब बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट जैसे जवाब दिए, लेकिन अर्जुन चुप रहा। जब मास्टर जी ने उसे बुलाया तो उसने धीरे से कहा, सपना वो होता है जो भूख से बड़ा, जो नींद से लड़ जाए और जो आंसू से डरता ना हो। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की बात मास्टर जी को छू गई। उन्होंने अर्जुन को स्कूल की लाइब्रेरी की चाबी दी और कहा, हर किताब तेरा दोस्त है, पढ़ ले जितना पढ़ सकता है। उस दिन से अर्जुन हर शाम किताबों की दुनिया में खो जाता। बारिश का मौसम आया। गांव के बच्चे पानी में खेलते, कागज की कश्तियां बनाते। अर्जुन भी एक दिन एक कश्ती बनाकर पास की नाली में बहाने लगा, लेकिन उसकी कश्ती के नीचे कुछ लिखा था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मां को शहर ले जाऊंगा। वो कश्ती बहती रही दूर तक, जैसे उसके सपनों की दिशा मिल गई। साल बीतते गए। अर्जुन ने मेहनत से पढ़ाई की, स्कॉलरशिप पाई और शहर चला गया। मां ने नम आंखों से उसे विदा किया। शहर में जीवन कठिन था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने एक अखबार में काम किया, वहीं लिखने की शुरुआत की और धीरे धीरे उसकी कहानियां प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन उसके पास एक चिट्ठी आई, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, आपकी किताब कागज की कश्ती के लिए। ये वही किताब थी जिसमें उसने अपने जीवन की कहानी लिखी थी। पुरस्कार लेने के दिन मंच पर वह बोला, ये पुरस्कार मेरी मां के नाम है, जो खेतों में काम करती थी, और उन सभी बच्चों के नाम है जिनके सपने मिट्टी में पलते, लेकिन कागज की कश्तियों की तरह दूर तक जाते। उस दिन उसकी मां पहली बार शहर आई, साड़ी में सजी, आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व सी। सपने चाहे कितने भी छोटे से गांव में जन्म लें, अगर उन्हें प्यार, मेहनत और विश्वास का पानी मिले तो वो एक दिन जरूर अपने किनारे तक पहुंचते हैं।